जदर दो ये गैर नातिक अदद है। हम इसे बिलरास्त सबूत देकर साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया, पहले तो हम ये कहेंगे कि भाई जदर दो ये नातिक अदद है। अब नातिक अदद होगा मतलब क्या होगा, पी बटे क्यू। फ़र्ज़ किया जदर दो नातिक अदद है। अब नातिक अदद है तो वो कौन सा अदद करें होगा, वो फ़र्ज़ करें वो क्या है, पी बटे क्यू। हमको मालूम है नातिक अदद क्या होते हैं, पी बटे क्यू की हालत में होते हैं, यानी शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा। तो पी बटे क्यू इस नातिक अदद की मुख्तसर तरीन सूरत, यानी छोटे से छोटी सूरत में पी और क्यू में एक के अलावा मुश्तरिक आद नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है कि भाई जो क्यू होता है ये सिफर गैर सिफर सही अदद होता है, मुफर्रद सही अदद होता है। ठीक है, तो इसलिए क्यू और पी इनके जो मुश्तरिक आद है वो क्या है, एक के अलावा कोई नहीं है, यानी एक ही आता है उनका मुश्तरिक आद। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए पी और क्यू के मुश्तरिक आद एक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जदर दो बराबर, ये जदर दो किसके मसावी है, पी बटे क्यू के, अभी हमने फ़र्ज़ किए थे जदर दो ये पी के मसावी है। तो अब क्या करेंगे इनका हम तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, जदर दो का मुरब्बा क्या होगा, जदर दो का मुरब्बा होगा जदर दो ज़रब जदर दो, जदर दो ज़रब जदर दो क्या हो जाता है दो। तो यहाँ पर दो, फिर पी का जो मुरब्बा क्या आएगा, पी कुवत दो, क्यू का मुरब्बा क्या आएगा, क्यू कुवत दो। ठीक है, तिरछी तरफ क्यू को उधर लेके चले जाओ, इसलिए दो क्यू कुवत दो बराबर पी कुवत दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी की कीमत क्या आ रही, अभी अगर ताक अदद भी होगा तो इसका अगर ज़रीब दो है तो क्या आ जाएगा, पी जुफ्त अदद होगा। यहाँ पर ये दो आने की वजह से पी की कीमत क्या मिल रही है हमको, पी ये जुफ्त अदद है, पी कुवत दो ये जुफ्त अदद है। ठीक है, पी जुफ्त अदद है, पी भी जुफ्त अदद है, यानी ये पी कुवत दो जुफ्त अदद है, इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी जुफ्त अदद होगा। क्यों होगा, देखो जैसे अगर जुफ्त अदद है पी कुवत दो, तो पी की कीमत अगर दो रही, पी की कीमत क्या रही दो, तो दो पी की कुवत दो क्या आएगा, दो ज़रब दो, दो दूनों चार। अगर आप पी की कुवत दो 16 लेते हैं तो पी क्या आएगा, चार आएगा। पी की कुवत दो 4 लेते हैं तो पी की कीमत क्या आएगी, दो। मतलब कुवत दो वाला अदद अगर जुफ्त है तो कुवत एक वाला अदद भी क्या होता है, जुफ्त है, यानी दो ये पी का आद है। अब जुफ्त अदद मतलब काय से तकसीम होगा, वो दो से तकसीम हो जाएगा, मतलब ये हुआ दो ये पी का क्या है, आद है, जो कि मसवाक नंबर 1। ठीक है, अब देखिए फर्ज करेंगे हम, फर्ज किया पी बराबर दो टी, पी का एक जो आद है क्या है, दो है। अब यहाँ पे अपने टी लाए, टी क्या है, ये रुकन है काय का सही आदात, और सही आदात कौन से है, 0 1 2 3 वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 वगैरह। तो टी जो ये रुकन है गाय का, ये आदात का रुकन है। ठीक है, अब इनका मुरब्बा करेंगे, पी कुवत दो मुरब्बा करने पर, मुरब्बा करेंगे तो पी का मुरब्बा क्या आएगा, पी कुवत दो, दो का मुरब्बा आएगा 4 और पी का मुरब्बा आएगा कुवत दो। ठीक है, अब यहाँ पर
अब देखो अपने यहाँ पर क्या फर्ज किए थे, दो क्या मिला था अपने को, 2q कुवत 2 बराबर p कुवत 2। तो p कुवत 2 की जगह क्या डाल देंगे, 2q कुवत 2, 2q कुवत 2 बराबर p कुवत 2। क्यों लिखे अपन ने, क्योंकि इससे पहले हमने साबित किए 2q कुवत 2 बराबर क्या है, p कुवत 2। ठीक है, p कुवत 2 की जगह क्या डाल दिया अपने, 2q कुवत 2 और ये 4t जैसे कि 4t कुवत 2। ठीक है, अब इनका दो से तरफ इनको तकसीम करेंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा ये, q कुवत 2 बराबर 2t कुवत 2। अब यहाँ पर q का भी क्या आ रहा है कीमत, 2t कुवत 2, यानी 2 क्या आ गया इसका ज़रीब, जुफ्त अदद है। q कुवत 2 ये भी क्या आएगा, फिर अब जुफ्त अदद आएगा। q कुवत 2 ये क्या है, जुफ्त अदद है। इसलिए कुवत 2 जब जुफ्त अदद है तो कुवत 1 भी जुफ्त अदद होगा। देखो p भी जुफ्त अदद आ गया और q भी जुफ्त अदद आ गया, और उसका मुश्तरिकात क्या आएगा, 2 आएगा। q का मुश्तरिक आद क्या आएगा, 2 है। क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखे अपन 2 आ गया, यहाँ पर भी देखे ठीक है, 2q आ गया था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पी भी क्या है, पी का और क्यू का दोनों का मुश्तरिक आद क्या है, 2 है। 2 है तो फिर अब क्या हो सकते हैं ये बयान, ये 2 बयान नंबर 2, बयान 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं 1 और 2 की बिना पर कि पी और क्यू के मुश्तरिक आद क्या है, तो पी और क्यू का मुश्तरिक आद क्या है, तो है। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि हमने पहले ही फर्ज किए थे कि मुश्तरिक आद क्या है, एक के अलावा कोई नहीं है। ये देखिए हमने दोनों का क्या किए थे, मुश्तरिक आद 1 फर्ज किए थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, मुश्तरिक आद 2 मिल रहा है। मतलब ये दोनों बयानों में क्या है, तजाद है। ये दोनों बयानों में तजाद है। यहाँ पे फर्ज किए थे हमने कि अगर वो समझ लो नातिक अदद है तो उसका मुश्तरिक आद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको जो मिल रहा है मुश्तरिक आद कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यानी ये बयान में क्या है, ये तजाद है। ये क्या है, तजाद है, यानी अपोजिट है। P बटे Q में, P बटे Q में P और Q का मुश्तरिक आद 1 के अलावा एक भी मुश्तरिक आद नहीं है, एक भी मुश्तरिक आद नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बयान हमने फर्ज किए थे कि P और Q का जो मुश्तरिक आद है 1 ही रहता है, 1 के अलावा कोई दूसरा आदत नहीं रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जगर 2 ये नातिक अदद है, ये फर्ज करना कैसा है, गलत है। इसलिए जगर 2 क्या हो जाएगा, गैर नातिक अदद होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये साबित कर दिए कि जगर 2 ये क्या है, गैर नातिक अदद है। इसी तरह हम ये भी बाकी की भी सबूत कर सकते हैं। जगर 3 ये भी गैर नातिक अदद है, जगर 5 ये भी गैर नातिक अदद है। इसके लिए 3 या 5 ये n के आद हों तब वो n कुवत 2 के आद होते हैं। इसी उसूल का इस्तेमाल करके आप अददी ख़त पर जगर 2, जगर 3 और जगर 5 जैसे आदात दिखा सकते हैं। जो अददी ख़त पर नुक्ते से दिखाया जा सकता है वो क्या होता है, जमा वाले आदात को भी दिखा सकते हैं हम अददी ख़त पर, वज़ा वाले आदात को भी, सिफर को भी, और जज़र के आदात को भी, नातिक आदात को भी और गैर नातिक आदात को। तो जो आदात को हम
अददी खत पर दिखा सकते हैं। जैसे अददी खत पर अपन सिफर को दिखा सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, इनको दिखा सकते हैं। इसी तरह गुज़िश्ता वीडियो में देखे अपन ने कि किसको दिखाए थे अपन ने, वहाँ जज़र 2 को, यहाँ पर किसको दिखाए थे, जज़र 3 को। तो मुख्तसरन अददी ख़त पर हर नुक्ते का मुहद्दिद हकीकी अदद होता है। जैसे ये नुक्ता है, इसका मुहद्दिद सिफर है, ये हकीकी अदद है। ये नुक्ता है 1, इसका मुहद्दिद 1 है, ये भी हकीकी अदद है। ये नुक्ता है B समझ लो, इसका मुहद्दिद जज़र 2 है, ये भी क्या है, हकीकी अदद है। तो अददी ख़त पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी नुक्ता दिखाते हैं वो कौन सा अदद होता है, हकीकी अदद। और हर हकीकी अदद से जुड़ने वाला नुक्ता क्या होता है, अददी ख़त पर होता है। हमें मालूम है कि हर नातिक अदद हकीकी होता है, लेकिन जज़र 2, जज़र 3, वज़ा जज़र 2, पाए जमा 2, 3 जमा जज़र 2 जैसे हकीकी अदद ये नातिक अदद नहीं है, यानी हर हकीकी अदद नातिक नहीं होता। जैसे अभी ये देखिए अपने जज़र 2 और जज़र 3, ये क्या है, गैर नातिक अदद है, लेकिन ये क्या है, हकीकी अदद है। तो कहने का मतलब ये है कि हर नातिक अदद ये हकीकी अदद होता है, लेकिन हर हकीकी अदद ये नातिक नहीं होता, यानी वो गैर नातिक भी हो सकता है। जज़र 2, जज़र 3, वज़ा जज़र 2, पाए, ये सब गैर नातिक आदात है, लेकिन क्या है, हकीकी अदद है। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है गैर नातिक आदात की कसर की सूरत में तहवील। अब इनको कसर में कैसे बदलेंगे ये जज़री आदात को। जैसे हम 2 और 3 आदात का जज़रुल मुरब्बा तकसीम कर के तरीके से मालूम करेंगे। 2 का जज़रुल मुरब्बा क्या आएगा, 2 का जज़रुल मुरब्बा यानी जज़र 2, ये क्या आती है, इसकी कीमत ये हमको मालूम करना है। ठीक है, तो तकसीम के तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, तकसीम के तरीके में इस तरह से आपको ये बनाना होता है और इस तरह की तस्वीर होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 डाल दिया आपने, जज़र 2 की कीमत क्या है, 2। अब इसका हमें तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखो तकसीम का तरीका इससे पहले भी पढ़े हमने। यहाँ पे 0 0 लगा देंगे, देखो आगे ये 0 लगाने का काम पड़ेगा। ठीक है, अब 2 से छोटा जो जज़रुल मुरब्बा है या मुरब्बा है वो क्या है, 1। तो 1 एका 1, 1 एका 1, इन दोनों की यहाँ जमा करेंगे, 1 और 1 कितने हो गए, 2, और 1 एका 1, तो इनकी यहाँ पे वज़ा होंगी। ठीक है, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये 2 सिफर हम उतारेंगे। ठीक है, अब देखो 100 से छोटा जो जज़रुल मुरब्बा है कितना है, वो 96 है। तो देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 4 से कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ 4 लाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, क्योंकि 1 ही बचा था ना यहाँ। अब इसके आगे सिफर लगाए अपन ने, तो यहाँ लगाएंगे आशारिया। अब 4 से ज़रब देंगे, 4 चौक 16, 16 के 6 हाथ के आए 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब इसमें 4 जमा करना पड़ेगा, ये वज़ा का अमल, ये जमा कर, 24 और 4 28, 100 में से 96 गए तो बचेंगे कितने, 4। अब ये 2 सिफर उतारेंगे, अब ये हो गए 400, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाते, 400 के ऊपर जाने वाला है, तो क्या करेंगे अपन, 1 यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी। अब 1 एका 1, 8 चौक 8 एका 8, 2 एका 2, इसमें 1 जमा कर देंगे, यहाँ जमा का अमल, यहाँ वज़ा का अमल। अब ये 400 में से 281 वज़ा किए अपन ने, तो कितने बचेंगे, 110 में से 1 गया तो 9 बचे, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा,
यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब ये 281 का कितना हो जाएगा, 282। अब देखो 282 बड़ा होगा, 119 छोटा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, 2 सिफर उतारेंगे। अब 2 सती 14 बड़े हो जाएंगे, 2 पंजे 10 क्या लाएंगे, 2 पंजे 10, ये भी बड़े हो जाएंगे, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 चौक 16 के 6, हाथ का आया 1, 2 चौक 8 और 1 9, और 8 चौक 32, 32 के 2, हाथ के आए 3, फिर 2 चौक 8 और 3 11, यहाँ पर 4 से इनकी जमा और इधर वालों की वधा। 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 9 गया, सिफर बचे, और यहाँ पर कितने रहेंगे 8, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 11 में से 11 गए, तो इस तरह से हो गए। अब क्या करेंगे, ये दोनों की जमा, 24 और 4 28, 28 28, ठीक है। अब देखो 2828 हो गए और ये 604 हो गए, यानी छोटे हो गए, बड़े कर देंगे इनको। अब तो 3 6, 2 3 6 भी क्या हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, तो इसको 2 दूनी 4, यानी 2 2, और ये 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 8 16 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 8 16 के 6, हाथ का आया 1, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6, हाथ का आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, यहाँ 9 है, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। अब इनकी जमा, ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 8 2 8 2। अब इसके आगे भी अपन कर सकते हैं, 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी 1 लगा देंगे, इस तरह से जैसे कि वैसे लिख देंगे, 28 28 41, ये इस तरह से तकसीम का अमल लामतनाही फासले तक जारी रहेगा। तो जज़र 2 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, फिर 1.4 1 4 2, ये इस तरह से जारी है। अब ये गैर मुख्ततम है, लेकिन आदात दोहराए नहीं जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, गैर मुख्ततम और गैर मतवाली है। अगर आदत दोहराए जाते तो क्या कहते थे अपन, उसको मतवाली कहते थे, लेकिन इसमें आदत दोहराए नहीं जा रहे हैं। यहाँ खारिज किस्मत में आशरे की अलामत के बाद के जो हिस्से हैं, उनकी जो तादाद कभी नहीं ख़त्म होनी, यानी कि लामहदूद है, लामहदूद हिस्से आएंगे। यहाँ कोई भी हिंसा या ग्रोह या हिंसा बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए ये अदद की कसर आशरिया सूरत कैसी है, गैर मुख्ततम है और गैर मतवाली है। तो जज़र 2 क्या है अपना, गैर नातिक अदद है। तो दूसरी मिसाल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर जज़र 3 का जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। जज़र 3 का जज़रुल मुरब्बा कितना है, ये हमको मालूम करना है, ठीक है, तकसीम के तरीके से। तो तकसीम का तरीका ध्यान रखिए आप, किस तरह से अपने तकसीम के तरीके से मालूम कर सकते हैं। 3 लिख लेंगे, 0 0 0 0, ठीक है। अब 3 से छोटा जो जज़रुल मुरब्बा है 1, 3 से छोटा मुरब्बा क्या है 1, तो 1 एका 1, यहाँ जमा 1 और 1 2 हो जाएंगी, 3 में से 2 1 गया तो 2 बचेंगे, उतारेंगे, ठीक है। अब ये 200 हो गए और यहाँ पर हमको आशरिया लगाना पड़ेगा।
दो के आगे ऐसा अदद लाना है जिससे क्या आ जाए, ये इसका मुरब्बा बन जाए। तो दो दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 सती 14। तो यहाँ पे हम लाएंगे 7 सती 49, 49 के 9 हाथ के आए 4, 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ पर 7 जमा करेंगे, 7 और 7 14 के 4 हाथ का आया 1, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 में से 1 9 गए तो 1 बचेगा, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, ये 10 है, यहाँ पे 9 है और ये बन जाएगा 1, 1 में से 1 गए तो 0। अब इधर आ गए 34 मकसूम वाले में, और बाकी में आ गया 11, खारिज किस्मत 1.7 है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से देंगे, 3 3 3 तिया 9, 3 चौक 12 आया 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये जमा का अमल, यहाँ वज़ा का अमल। 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ 0 है, 0 में 0 गया तो और ये भी 0। देखो 10 में यहाँ से 1 उधार लिया, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, फिर यहाँ बचे क्या 9, 9 में से यहाँ 0 बचा, 10 बचे। अब इनके आगे और 0 लगा देंगे 2, ये हो जाएगा 3 तो 46, तो 3 दूनी 6 ले लेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6। यहाँ जमा कमल, यहाँ वज़ा कमल। ये 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, यहाँ 0, 10 में से 1 गए 1 बचेगा और ये 0। तो अब इस तरह से ये भी इस तरह से जारी रहेगा अभी। तो इस तरह जज़र 3 की कीमत कितनी आ रही है, 1.732 ये जारी है। मतलब यहाँ पर भी कोई अदद दोहराया नहीं जा रहा। ये भी कैसा है, गैर मुख्ततम और गैर मतवाली है। तो इस तरह के जो जज़री आदाद होते हैं इनका जज़रुल मुरब्बा ये गैर मुख्ततम होता है और गैर मतवाली होता है। तो इस तरीके से आप जज़री मिक़दारों की क्या निकाल सकते हैं, तकसीम के तरीके से जज़रुल मुरब्बा निकाल सकते हैं। अब उसके बाद अगला वीडियो है अपना कुछ अमली काम का।